मौसीकी जो मज़ा देती है वो तो किसी और चीज़ में नहीं है, रूह की ग़िज़ा है मौसीकी। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान के एक ऐसे सुपरस्टार जिन्होंने पाकिस्तान के अलावा इंटरनेशनल लेवल पर धूम मचाई है। वो काबिल तहसीन है। पड़ोसी मुल्क हो या बरतानिया की फ़ज़ाएँ या फिर दुनिया के किसी भी कोने में जाएँ, उनके बारे में अगर यूँ कहूँ तो गलत ना होगा कि कुछ लोग अपने काम से प्यार करते हैं, कुछ मोहब्बत, मगर कुछ लोग जुनून की हद तक इश्क करते हैं। और जावेद बशीर का शुमार उन्हीं इश्क करने वाले लोगों में होता है जो कि उनके काम से इश्क उनका नज़र भी आता है, उनकी परफॉर्मेंस से वाज़े नज़र आता है। म्यूज़िक के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में उन्होंने अवार्ड्स उनको मिले हैं, उनसे नवाजा गया उन्हें। गुज़श्ता माह हुकूमत की जानिब से 14 अगस्त को आपका नाम सितारा इम्तियाज़ के लिए भी नामज़द किया गया और 23 मार्च को ये अवार्ड से भी नवाजे जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जावेद बशीर साहब। वेलकम टू आवर शो। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। जावेद साहब कैसे हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। सहरिश, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जावेद साहब, ये आप क्या कमाल कर रहे हैं, मुझे बताइए कैसे आपने सोचा? क्योंकि जो क्लासिकल मौसीकी है वो बड़ी मुश्किल होती है, हर कोई नहीं गा सकता, और फिर उसमें जब ये पॉप का तड़का लग जाए तो जाहिर है ये काम भी आसान नहीं है। तो कैसे सोचा? मेरी तरफ से आप सब लोगों को, बोल न्यूज के जितने भी दुनिया में व्यूवर्स हैं, उनको बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो ये यारा जो सॉन्ग आया है, ये 3-4 दिन पहले आया है और आप लोगों की वजह है कि लोग बहुत पसंद कर रहे हैं कि क्योंकि एक ट्रेंड सेट हो गया है कि पुरानी चीजों को लोग ज्यादा सुन रहे हैं और गा रहे हैं। अब तो नया गाना गाना भी बहुत, मेरे ख्याल में थोड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन मैंने कोशिश की है कि यारा ये कवाली है एक्चुअली, जिसको हमने थोड़ा हिप हॉप करके ना इसको एक नया डिजाइन देने की कोशिश की है। जो सही म्यूजिक इसका बनाया है वो कामरान अख्तर ने बनाया है और वीडियो इसका सजील खान ने किया है। सही। तो ये मतलब हर जॉनर का गाना है, मतलब हर जॉनर के मुराद पे हर जगह पे सुना जा सकता है। यानी एक लड़का लड़की के लिए गा सकता है, एक लड़की लड़के के लिए गा सकती है। इस तरह इसका हमने जॉनर रखा हुआ है। तो तो जावेद बहुत लोग इसको पसंद कर रहे साहब, हैं। ये आपने शूट किस जगह पर किया है? ये एक स्टूडियो में हुआ है, वहां सेट वेट लगा के सजील ने बहुत अच्छा इसको शूट किया है। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताएगा अब जावेद साहब, वैसे आजकल क्या वजह है, जिस तरह कि अभी आपने कहा कि गाने अव्वल तो वो नए आ ही नहीं रहे, बन ही नहीं रहे, पुरानों का जी ही जी जी। रीमेक हो रहा है। और इसमें कोई शक नहीं है कि सिंगर्स भी जो अब यंगस्टर्स आ रहे हैं वो ज़्यादातर रैप को और ये हिप हॉप को ही प्रमोट कर रहे हैं। ऐसा ना तो क्लासिकल की तरफ कोई आ रहा है, ना कवाली अब उस तरीके से नज़र आ रही है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है, शॉर्टकट लोग चाहते हैं कि भाई वो क्रिएटिविटी जो है वो है, तो ये सहरिश अल्लाह की मेहरबानी है जो आप मतलब यानी एक बाय नेचर आप क्रिएटिव होते हैं या आप नई चीज देखें ना, वो एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है। यानी शायरी लिखना, उसके बाद उसकी कंपोजिशन बनाना, उसके बाद एक अच्छा अरेंजर चाहिए जो उसको अच्छा उसका म्यूजिक बनाए, फिर उसमें वोकल ऐड करना, वोकल ऐड करके फिर मिक्सिंग करना, फिर मास्टरिंग करना, फिर वीडियो बनाना, फिर उसको प्रमोट करना। मतलब ये तो अब बहुत काफी बड़े स्टेप्स हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इससे इंसान की वर्थ और इज्जत और आपकी जो आइडेंटिटी है वो फिर दुनिया में फैल जाती है, अगर आप मेहनत करके अच्छा प्रोडक्ट लाते हैं। या मिसाल के तौर पे ये यारा जो मेरा सॉन्ग है, ये आप देखिएगा कि ये खुशी जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं या पूरी दुनिया में जो टेंशन चल रही है, उसमें ये बहुत खुशाइंद गाना है। सही। रवे अच्छा, सामने अखा दे मेरे यारा। मैं चाहूँगी जावेद साहब, जिस तरह की माशाल्लाह आपकी आवाज़ है और जो कि आपने धूम मचाई हुई है, और अगर म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स के बगैर भी मैं, मुझे पता है मैं आपको सुनूंगी तो बड़ा मज़ा आएगा, तो प्लीज़ ज़रा कुछ अगर आप नज़र करें। इसी को गा देता हूँ मैं। जी। यारा यारा मेरे यारा, 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 यारा मेरे यारा। रवे सामने अखा दे मेरे यारा, रवे सामने अखा दे मेरे यारा, नहीं मैनू कुछ होर चाहिदा। रवे सामने अखा दे मेरे यारा, नहीं मैनू कुछ होर चाहिदा। तेरा हर वेले करा मैं नजारा, तेरा हर वेले करा मैं नजारा,
नहीं मैनू कुछ और चाहिदा, रवे सामने अखा दे मेरे यारा, नहीं मैनू कुछ और चाहिदा। इसके जो मैंने स्टार्ट में रखी है ना, वो सरगम क्लासिकल लोगों के लिए है, या जो मतलब लोग गाना समझते हैं या सीखना चाहते हैं, वो सरगम ये है, सा सा रे गा पा गा रे रे गा बा नी बा गा गा बा नी सा नी बा सा नी बा गा बा गा रे सा 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 रे गा बा रे गा रे 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 गा बा नी गा बा गा 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 बा नी दा बा नी बा सा नी नी बा बा गा 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 रे 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 दा यारा यारा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। वाकई वाकई। और अब आता है आपको, जावेद साहब एक फरमाइश भी आ गई है, ये तो आपने सुनाया और बड़ा मजा आया, क्या बात है, बड़ा अच्छा लगा मुझे ये गाना आपका। वो जो आपका एक गाना है ना कि आज मेरी पेशानी पर किस्मत ने चूमा है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जरा आप सुना देंगे तो मजा दोबारा हो जाएगा। वो शायद मुझे इस वक्त याद नहीं है। अच्छा, वो याद वो नहीं है। उनसे हाँ माजरत कर ले, क्योंकि आज आज यारा की बारी है। अच्छा, आज 11 की बारी है, चलो जी, ये भी अच्छी बात है। अच्छा, मुझे बताइएगा जावेद साहब, कैसा मतलब अभी जो म्यूजिक इंडस्ट्री की सूरत हाल है, क्या सोचते हैं आप, आगे आने वाला वक्त कैसा देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है सैरिश, हमें अपना जो मेंटल सेटलमेंट है वो चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि खुदा पहले भी वही था, आज भी वही है, कल को भी वही होगा। हमें सोचना चाहिए कि हमें क्या हुक्म मिला है और हमें क्या करना है, जिससे हमारे मुआशरे में इंसाफ और ईमानदारी, और जिससे जिससे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी मतलब के लिए हम काम करें। तो मैं समझता हूँ फिर वो खुशी आपका नसीब है। मैं मेरा ईमान है इस तरह। तो सही। हमें एक दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए, सच्ची सच्ची मोहब्बत, जो कि एक दूसरे के लिए के भलाई के लिए हो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट के लिए हो, जो हमारा दीन हमें सिखाता है। हमें एक दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए, प्यार करना चाहिए, एक दूसरे का दर्द बांटना चाहिए। अच्छा, अभी आपने जैसे दर्द का कि मतलब दर्द बांटने की बात की है ना, तो जावेद साहब मुझे याद आ गया है कि वो वक्त भी था जब हम देखा करते थे कि मुल्की हालात और वाक़यात पर ही मैडम जब गाने गाया करती थी तो पूरा 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 मुल्क ही झूम उठता था उसके साथ, और हम आवाज़ होता था। अब जो गाने लिखे जा रहे हैं, स्पेसिफिकली मैं लिखने वालों की भी बात करूंगी, पता नहीं क्यों वो कंटेंट उस तरह का नहीं जनरेट हो पा रहा जैसा हुआ करता था, जिसमें एक मैसेज हुआ करता था। अब वो चीज़ नहीं है, अब इसकी देखिए, वजह क्या है? हाँ हाँ, इसकी वजह खास यही है कि देखिए ना, एक चीज मिसाल के तौर पे एक लड़के ने गाई, किसी ने वो छोटी मोटी वो जो भी उसने बनाया, मैं किसी को, मेरे लिए सब बहुत मोहतरम है और बहुत रिस्पेक्टेड है, उसने गाई, जिस अंदाज से भी गाई, जिस आले से भी गाई, फटाफट गा के उसने उसमें बूस्ट शूस्ट लगा के उसको बड़ा करके लोगों को दिखाया, लोगों ने सुन भी लिया। तो लोग समझते हैं शायद वही एक रास्ता है म्यूजिक फैलाने का। मैं कहता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है, और इसको हमें सोचने की जरूरत है, हमें सीखने की जरूरत है। हम अच्छे कंटेंट लेके आए दुनिया को अपने मुल्क के कल्चर के लिए और सकाफत के लिए। मैं समझता हूँ वो चीज अगर हम करना शुरू हो गए, तो फिर वो दोबारा वही इम्पैक्टफुल चीजें आना शुरू हो जाएंगी, और उसी तरह लोग मैं समझता हूँ उसी वे पे आ जाएंगे। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा जावेद साहब, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है? दुनिया भर में आप जाते हैं, जिस तरह से रिस्पेक्ट मिलती है, अवार्ड्स मिलते हैं, लोग प्यार करते हैं, और माशाल्लाह से हुकूमती लेवल पर आपको यहाँ भी अवार्ड्स आगे इंशाल्लाह मिलने भी हैं, तो कैसा महसूस करते हैं आप? मैं समझता हूँ कि सैरिश, ये कमिटमेंट है, आपकी जो लाइफ है एक कमिटमेंट है। अगर आप, मेरे वाले साहब कवाल थे, उस्ताद बशीर अहमद खान साहब, तो वो मुझे बचपन में, मैं तबला बजाता था, तो स्टार्ट मैंने तबले से किया। तो वो एक अच्छा। दिन कहने लगे कि नहीं नहीं नहीं, तुमने तबला नहीं बजाना, तुमने गाना है। मैं रोने लग गया। मैंने कहा भाई, मैं तो 4 साल से 5 साल से तबला बजा रहा हूँ, आप मुझे गाने का बोल रहे हैं, तो मेरे तो वो 4 साल जाया हो गए। तो बाद में वो कहने लगे नहीं नहीं, तुम गाओ, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है, रियाज करो, मेहनत करो, अल्लाह तुम्हें बहुत 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 तुम कामयाब होंगे। तो मैंने वो फिर तबला छोड़ के एक सेक्रीफाइस किया वालिद के लिए, तो मैंने गाना शुरू किया। अभी जितना मुझे लोग दुनिया में, स्पेशली ये बहुत बहुत लक और बड़ी बड़ी खुशनसीबी की बात होती है कि आपको म्यूजिक की फैमिली प्यार करे, गाने वाले को। क्योंकि एक बंदा खुद गाता है, वो आपको क्या थोड़ा सा जेलसी एलिमेंट भी होता है, लेकिन नहीं नहीं नहीं,
वो गाने वाला अब अगर आपको प्यार करता है तो वो बहुत बड़ी खुशनसीबी है। मैं समझता हूँ अब दुनिया में जितने भी मतलब स्पेशली एशिया के लोग हैं गाने वाले, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे लोग मेरे लेगेसी से, जो मेरे वालिद की या मेरे ताया उस्ताद मुबारक अली खां की लेगेसी है, मेरे वो ताया भी थे, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनसे मैंने सीखा क्लासिकल म्यूजिक। तो वो उनकी जो लेगेसी है, जो हमारे खानदान नाला घराना की लेगेसी है, उसको लोग प्यार करते हैं। मेरे छोटा भाई भी अच्छा, गाता वैसे है अकबर अली। बड़ा मेरा ख्याल है जावेद साहब, लाज रखनी पड़ती है, बड़ा ये जिम्मेदारी भी होती होगी कि जब घराने से ताल्लुक है ऐसे, और अगर हम वैसे ना हाँ। गा पाए तो फिर जाहिर है फिर लोग भी हम्म। कहते हैं भाई बाप और ताया तो इस तरह कमाल गाते थे। हाँ। और क्या ख्याल है, हाँ। जिम्मेदारी होती है, प्रेशर होता है? बहुत बड़ी जिम्मेदारी। और देखिए जो सरिश जो है ना, क्रिटिसिज्म है, जो एक क्रिटिसिज्म वो होती है जो जेलसी में होती है, एक क्रिटिसिज्म वो होती है जो वाकई क्रिटिसिज्म होती है। तो बहुत बहुत सारे मतलब काफी लोग ये भी कहते हैं जी कि घराने का मतलब ये होता है, आप मैं आपको ये थोड़ा सा हटके मैं जो रिप्लाई कर रहा हूँ, घराने का मतलब ये है कि आपके चार 3 से 4 जो पीढ़ियां हैं, या मतलब जो जिस तरह मेरे दादा थे और उनके वालिद साहब थे, और फिर मेरे दादा के जो मेरे वालिद साहब थे, फिर मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं। ये हमारी कोई मेरा ख्याल चौथी मतलब पॉज जा रही है, जो जिसमें हम गाना ही गा रहे हैं। मेरे दादाजी कव्वाल थे, मेरे नाना जी क्लासिकल सिंगर थे, गज्जू खान, भज्जू खान वाज वेरी फेमस कव्वाल इन देयर टाइम। तो उसके बाद मेरे ताया जी क्लासिकल गायक थे, उस्ताद मुबारक अली खान। मेरे ताया जी उस्ताद आशिक अली खान, वो बहुत अच्छे गायक थे। तो इसी तरह करके हमारा एक पूरा घराना है। तो कुछ लोग आप समझते हैं कि कुछ खास घराने हैं जिन पे लोग कहते हैं जी नहीं वही घराने हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। हम उन घरानों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि उन्हीं घरानों ने आज पूरी दुनिया में म्यूजिक का प्रचार किया है। तो अगर बिल्कुल उसमें किसी का भी कंट्रीब्यूशन है, तो मतलब मैं समझता हूँ हमें सब सब एक दूसरे को मोहब्बत करके, इनकरेज करके, प्यार करके आगे बढ़ना चाहिए। सही। अच्छा जावेद साहब, अब जब आप मिल ही गए हैं तो आपकी मौजूदगी का फ़ायदा हम ना उठाएं ये तो मुमकिन नहीं है। तो मेरी हाँ। ख्वाहिश भी होगी एक, अगर आप कुछ और हमें थोड़ा सुनाएं जो कि आपके भी दिल के करीब और हमें भी अच्छा लगे। देखिए ठुमरी। सैरश, आपको पता है कि सुबह सुबह आर्टिस्ट का उठना जरा मुश्किल हो जाता है। तो जी। थोड़ा थोड़ा मुश्किल तरीन हो जाता है। अच्छा। तो मैंने वो ये आप लोगों की मेहरबानी, आपने मुझे इनवाइट किया, सबसे पहले तो ये बड़ी बात है। जो मेरा सॉन्ग रिलीज हुआ है कि ये जो यारा इसको बार बार सुने, ताकि थोड़ा सा माहौल में खुशी आए, और लाइक करें, कमेंट करें, रील्स बनाएं, इंस्टा स्टोरी पे लगाएं, क्योंकि हमने ही पाकिस्तान के म्यूजिक को, पाकिस्तान के आर्टिस्टों को हमने ही पूरी दुनिया में प्रमोट करना है। और जिसका भी ये मैं समझता हूँ ये ड्यूटी है, उसको ये निभानी चाहिए, क्योंकि अपने मुल्क के लिए, यह दुनिया तो फानी है, एक दिन तो छोड़ के जाना ही जाना है। तो उस छोड़ जाने के लिए हमने अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए बहुत अच्छा करना है। चलिए, मैं तो जावेद मैं साहब आपको मुश्किल में नहीं डालना चाहती, अगर आपका अभी इस वक्त मूड नहीं है कुछ सुनाने का। और चलिए मुझे ये नहीं। बताइएगा। हाँ बताइए। हाँ। हाँ जी, प्लीज आप कैरी ऑन रखिए। नहीं, आप क्या कुछ सुनाएंगे या फिर मैं आगे बढ़ूं? आगे बढ़े कि सुनाने वाला मामला आप उस पे हम बात कर लेते हैं ना, गाने पे अच्छा, बात मुझे कर ये लेते हैं। बताइएगा कि जिससे अभी आपने ये गाना बनाया है, जो नए हाँ। आने वाले हैं, जो कि कोशिश कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, ज़ाहिर है आप हाँ। भी एक उस्ताद का हाँ। दर्जा रखते हैं, क्या मशवरा जी आप जी उनको जी। देंगे, क्या उनके लिए आप तजवीज़ उन्हें देंगे कि क्या करें? देखिए सबसे जो खुशनसीबी की बात होती है वो आपका वे होता है कि आपको अच्छा रास्ता मिल जाए और सही आप उस पर कंडक्ट कर सके। तो मैं मानता हूं कि अगर आप मिसाल के तौर पे कोई भी काम करते हैं, तो उसमें अच्छा रास्ता ढूंढें जो आपकी रिस्पेक्ट के लिए, आपके वालिदैन की इज्जत के लिए बहुत अच्छा हो। तो गाना सीखने के लिए जिसमें 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 जिस तरह इसमें सरगम है, यानी जा 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 रे गा बा रे गा रे 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 गा बा नी गा बा गा 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 पा नी गा बा नी बा सा गा नी 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 बा बा गा 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 रे 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 दा।
अब ये जो रे 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 सा है, ये एक लेगेसी है मुझे जो मिली है, वो उस्ताद मुबारक अली खान से, उस्ताद अमीर खान से, जो इंदौर वाले हैं इंडिया में, बहुत उन्होंने अपना सैरिश लोहा मनवाया। इतना अच्छा कोई, मैं कहता हूँ कोई सदियों में गा सकता है, बल्कि गा ही नहीं सकता, मुझे तो ये लगता है। तो उसी तरह मतलब इसमें थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो सीख सीख के इंसान फिर एक आर्टिस्ट बन जाता है ना। एक आप जब चीजें जमा करते हैं तो वो एक उसकी शक्ल बन जाती है। अच्छा उस्ताद ढूंढे, मेहनत करें, अच्छी बिल्कुल कंपोजिशन जी पे ध्यान जावेद दें। साहब, मेहनत के बगैर तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस सॉन्ग फॉर यू। और अपने अपना कीमती वाली भी बहुत शुक्रिया, और आपसे इस तरह हम मुलाकात करते रहेंगे। आप भी अच्छे अच्छे गाने बनाते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।